चलिए लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने अमाइंस चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मिक्स्ड अमाइंस, सिंपल अमाइंस, फिर एलिफैटिक, एरोमेटिक अमाइंस, राइट। और फिर हमने उसके स्ट्रक्चर की बात की थी कि यहाँ पे अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिट, मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, उसके अंदर लोन पेयर्स हैं। ज्योमेट्री अपन ने बात की थी, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी शेप, मतलब जैसे हमारा अमोनिया था वैसे ही अमाइंस होंगे, बस ये फर्क है कि एच की जगह आर आ जाएंगे। एक आर आया तो प्राइमरी, दो आर आए तो सेकेंडरी, और तीनों आर आ गए तो टर्शरी। 4 आर वाला भी कंपाउंड देखे थे, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जहां पर NH4 पॉजिटिव में सारे के सारे H को R ने रिप्लेस कर दिया था, दैट वाज अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। फिर हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर की, दो टाइप के नॉमेनक्लेचर देखे थे, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC। कॉमन सिस्टम में अपने दो तरीके के नाम देखे थे, इट कैन बी अल्किलामाइन और इट कैन बी अमीनो एल्केन प्रीफिक्स, राइट। और जब हम IUPAC की बात किए तो एल्केनामाइंस, है ना। IUPAC नेम क्या था? एल्केनामाइंस। तो अल्किलामाइन एंड अमीनो एल्केन आर द कॉमन नेम सिस्टम एंड एल्केनामाइन इज द IUPAC नेम सिस्टम। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन आए थे प्रिपरेशन में, तो एक मेथड हो गया था हमारा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना। नाइट्रो कंपाउंड्स में भी अपन ने रिडक्शन किया था। अब सोचो ना, NO2 है, अपन को NH2 बनाना है, NO2 को NH2 बनाना है, तो ऑब्वियसली H ऐड करना पड़ेगा, O रिमूव करना पड़ेगा, दोनों ही रिडक्शन होते हैं। तो रिडक्शन करने के अपन ने 3 तरीके देखे थे, है ना। पहला तरीका था अब जो हमेशा करते हो, प्लेटिनम पैलेडियम में हाइड्रोजन ऐड कर देते हो। एक और मेथड जो हमेशा करते हैं अपन, वो LiAlH4 वाला है, बट वो अपन सिर्फ किसके लिए करेंगे? एलिफेटिक वाले के लिए। लिखा था ना अपन ने थर्ड में कि मतलब LiAlH4 लोगे तो सिर्फ एलिफेटिक वाला ही बनेगा, क्योंकि एरोमेटिक में तो एजो बन रहा था। लिखे थे। बीच वाला मेथड हमारे लिए नया था, क्योंकि अपन ने ये बात की थी कि मेटल्स भी हमारे रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मेटल्स आर आल्सो रेड्यूसिंग एजेंट। तो अपन ने 3 टाइप के मेटल का नाम लिखा था, जिंक, आयरन, टिन। तीनों को ही HCl के साथ लेना है और आपको मिल जाएगा हमारा अमाइंस, राइट। बट उसमें एक वो था कि कौन सा प्रेफर करेंगे, टिन प्रेफर करेंगे कि आयरन प्रेफर करेंगे कि जिंक। हमारा आंसर था आयरन, कि आयरन FeCl2 जो बनता है रिएक्शन के बाद, Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2, वो FeCl2 हाइड्रोलाइज होके वापस से HCl दे देगा। तो आपको HCl बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम जो आपने शुरू में HCl लिया था ना, वही आपको काम आता रहेगा बार बार। समझे क्या? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड लिखते हैं। सेकेंड मेथड है अमोनोलिसिस, है ना। लिख लिए थे नाम इसका, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस प्रोसेस। और ये बनाएंगे किससे अपन? हालाइट से। अल्किल हालाइड लोगे तो एलिफेटिक वाला बनेगा, और एरिल हालाइड लोगे तो एरोमेटिक वाले अमाइंस बनेंगे। एनिलीन, क्या था नाम उसका? एनिलीन, याद रखना, एनिलीन। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड मेथड अपन ने लिख लिया था हेडिंग, फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड्स, और उसके साथ क्या लेंगे? अमोनिया। अमोनिया तो लेना पड़ेगा ना, वरना NH2 कहां से आएगा, है ना। अमोनिया तो NH2 से ही आएगा। कौन आया? कौन से शाम? अच्छा, हाँ चलिए लिखिए इसमें, अमोनिया, सॉरी, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड amines are produced when an alcoholic solution of ammonia, amines are produced when an alcoholic solution of ammonia and an alkyl or benzyl halide, or an alkyl or benzyl halide is heated in a is heated in a is heated in a sealed tube, is heated in a sealed tube at 373 Kelvin, at 373 Kelvin, at 373 Kelvin। एक्चुअली देखा जाए तो ये रिएक्शन आप पढ़े हो, ध्यान देना कैसे पूछूंगा, कैसे कौन सा रिएक्शन तो बताइएगा आप लोग। ये रहा आपका अल्किल हालाइड और ये रहा अमोनिया, कौन सा रिएक्शन है ये? तो सोच के देखो, मुझे मत देखो।
अपन अल्किन अल्किन चैप्टर नहीं पढ़े? अरे हेलो अल्किन पूरा पढ़ चुके हैं अपन। वो अमोनिया क्या है? हाँ जोर से बोल दे भाई। न्यूक्लियोफाइल है ये, क्या है ये? अरे द वन विद अ लोन पेयर इज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या द न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल को। अरे तब तो बनेगा RNH2। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलिए लिखिए। तो सब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ a nucleophilic substitution reaction. This is an example of nucleophilic substitution reaction in which the nucleophile ammonia, in which the nucleophile ammonia, in which the nucleophile ammonia displaces the halogen atom, displaces the halogen atom. Nucleophile ammonia displaces the halogen atom, displaces the halogen atom. Full stop. This process of cleavage of C bond X bond, this process of cleavage of C bond X bond, एक बॉन्ड बनाना है, दूसरा बॉन्ड लिखेंगे C bond X bond by ammonia is called ammonolysis. Ammonolysis. AMMONOLYSIS। नाम लिखे हैं कल इसका, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड कौन तोड़ रहा है? अमोनिया। बाय अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं इसका। तो ये आपका NH3 अमोनिया हो गया, ये RX हो गया। ठीक है, इसी का रिएक्शन कराते हैं। ये आकर के ऐसे अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा बाहर। कौन सा SN1 SN2 है? SN2। ठीक है, चलो क्या बनेगा? RNH2 प्लस क्या निकला वहां से? HX प्लस HX। ठीक है, अब देखिए ये खुद जो प्राइमरी अमाइन बना ना, ये खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अरे बस नाइट्रोजन ऐड हुआ हाइड्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी गायब नहीं हुआ है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। अगर आपके पास और RX होंगे सॉल्यूशन में, तो ये फिर से उसमें अटैक करके 2 डिग्री अमाइन बना लेगा। अब देखो 1 डिग्री कैसे बना? अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा और RNH2 बना। जब आप RNH2 को अटैक कराओगे तो RNH2 का भी एक हाइड्रोजन हटाओगे तो RNH लगेगा। HX तो हर बार रिमूव होगा, तो अब बन गया 2 डिग्री। फिर ये 2 डिग्री पूरे बनने के बाद अगर और RX बचा है तो वो 3 डिग्री की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अटैकिंग मॉलिक्यूल बड़ा है, क्या दिक्कत है? यहां तो स्टेरिक इंटरेंस नहीं है, हर बार SN2 हो सकता है ना। ये वाला जो मॉलिक्यूल आ रहा है ये भले बड़ा आते जा रहा होगा, RNH ऐसे आया होगा बाद में, तब बनेगा ना ये क्या सेकेंडरी। तो आपने अमोनिया से पहले 1 डिग्री बनाया, 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बना सकते हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री से अमोनियम वाला सॉल्ट तक, क्वाटरनरी तक बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहला रिएक्शन लिखो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। देखिए फर्स्ट रिएक्शन यहां नीचे लिख देना, 1 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। टेम्परेचर कुछ लिखे हो क्या? यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। हाँ, हो गया। फिर इसी 1 डिग्री को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओ। RNH2 को N के ऊपर बनाना, लोन पेयर आप ना, है ना, R के ऊपर मत बना देना।
तो RnH2 को लेके जाओ अगले स्टेप में, फिर एक RX लो, RnH2, फिर अपन ने एक RX लिया, ठीक है, हाँ टेम्परेचर सेम रहेगा 373 केल्विन, ठीक है। अब आपका बनेगा R2NH। अब देखो अगर आप सॉल्ट की बात करोगे, क्योंकि ये भी बेस है ना, तो अगर सॉल्ट की बात करोगे ना, तो यहीं पर ये NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव ऐसा ही बना सकते हो, या फिर आप NH रखो और HX को बाहर कर दो, ठीक है। तो ये देखो अमोनिया अभी भी हमारे मिक्सचर में होगा, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके NH4X बना देगा, एक H और एक X बाहर आएगा ना, और वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NH4X बन, NH4Cl वो बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो सॉल्ट को, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री अमाइन सॉल्ट। यहां भी अगर वैसे लिखोगे तो क्या होगा, NH3 प्लस X माइनस, समझ रहे क्या? हाँ नहीं स्टेबल नहीं है, क्योंकि अमाइन अमोनिया है ना साथ में आपके, तो ये NH4X बनेगा और तब आपको R2NH मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिख लो आगे। तो एक्चुअली ये आपका आ रहा है अगले स्टेप में, जब और अमोनिया रिएक्ट कर रहा है आपके RnH2 के साथ, ठीक है। अब ये आपका R2NH अगले स्टेप में लेके जाना, और अब बनाओगे R3NH, सॉरी R3N, H क्यों आएगा? अगला स्टेप लिखोगे ऐसे ही सेम, देखिए R2NH को लेके आएंगे नीचे, प्लस अगेन RX, सेम टेम्परेचर, बताइए क्या बनाओगे, R3NH पॉजिटिव X नेगेटिव, है ना, R3NH पॉजिटिव X नेगेटिव, जो अमोनिया के साथ मिल करके आपको R3N प्लस NH4X दे देगा। हर स्टेप में सेम चीज होगी, मतलब ये ड्रॉबैक भी बोल सकते हो इसका, कि 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो सारे बनते जा रहे हैं, 2 डिग्री बनता जा रहा है, 3 डिग्री बनता जा रहा है, और अभी क्वार्टरनरी बन जाएगा, है ना। यहाँ भी अगेन लोन पेयर। तो लास्ट स्टेप टर्शरी को भी ले लेंगे, और ये एक और RX के पास जाएगा, तो आपको मिलेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। यही तो कल लिखे थे अपन अमोनियम सॉल्ट के लिए, नोट में लिखे थे ना अमोनियम सॉल्ट होते हैं R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे इनको। ये बाकी सब आपके 1 डिग्री अमाइन सॉल्ट, 2 डिग्री अमाइन सॉल्ट, 3 डिग्री अमाइन सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखो आप क्या ज्यादा लोगे ना उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। आपने अगर बहुत सारा अल्किल हाइड लिया है तो डेफिनेटली आप अमोनियम तक पहुंचोगे, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखेगा द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कि कौन कितना बनेगा, कहां तक रिएक्शन प्रोसीड करेगा, द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, the actual composition of the reaction mixture depends upon the ratio of, depends upon the ratio of, the actual composition of the reaction mixture depends upon the ratio of alkyl halide and ammonia used, alkyl halide and ammonia used, alkyl halide and ammonia used। अमोनिया को अपन अल्कोहलिक लिए ना, अल्कोहलिक अमोनिया लिखे हो ना, हाँ, full stop। If excess of ammonia is used, if excess of ammonia is used, अगर आपने अमोनिया को ज्यादा लिया है ना तो 1 डिग्री मेन प्रोडक्ट होगा, सुन रहे हैं क्या? पर अगर आपने RX को ज्यादा लिया है तो सारे आएंगे, ठीक है। हाँ, if excess of ammonia, alcoholic ammonia is used, comma 1 degree amine is the main product, 1 degree amine is the main product। If excess of ammonia is used,
then 1 degree amine is the main product. And if excess of alkyl halide is used, and if excess of alkyl halide is used, excess of alkyl halide is used, quaternary ammonium salt, ये वाले quaternary ammonium salt is the main product. ठीक है, quaternary alkyl amine is the quaternary ammonium compound is the ammonium salt is the main product. ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन बोल सकते हैं अपन कि इससे आप 1 डिग्री बनाना चाहोगे तो आपको देखना पड़ेगा रेशियो किस हिसाब से आप ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको 1 डिग्री मेन मिलेगा, वरना वो तो क्वार्टरनरी तक पहुंच जाएगा. ठीक है, ओके. नोट में एक पॉइंट और लिखना नीचे. दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ this method cannot be used for the preparation of this method cannot be used for the preparation of aryl amines. एरिल अमाइंस, इसका रीजन कोई बताएगा मुझे क्यों एरिल अमाइंस क्यों नहीं बना पा रहे अपन इस मेथड से? किसमें और कुछ? क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना. और आपका हेलो अरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है क्या? करवाए थे अपन, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन देने पर वो सीएल को छोड़ा था. याद रखो ना कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर के कारण इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा. तो यहाँ पे तो आपको सी और एक्स बॉन्ड को तोड़ना है, वहां पे सी डबल बॉन्ड एक्स को तोड़ना रहेगा, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सी बॉन्ड एक्स. तो वैसे भी हमारे अल्किल अरिल अमाइन अरिल हालाइड लोगे तब तो ये काम होगा. अमोनिया तो अमोनिया ही है, उसको थोड़ा चेंज कर दोगे. चेंज किसको करोगे? इसी को. ARX की जगह RX की जगह आप ARX लोगे, तब जाकर के आपको अरिल अमाइंस मिलेंगे. और अरिल हालाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, डिफिकल्टी से देते भी हैं. तो इसलिए हम इस मेथड को अरिल अमाइन को बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे, एनिलीन बनाने के लिए मेथड यूज नहीं करेंगे. तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरिल अमाइंस सिंस एरिल हालाइड्स आर much less reactive than alkyl halides, since aryl halides are much less reactive than alkyl halides, aryl halides are much less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions. Towards nucleophilic substitution reactions. याद रहेगा रीजन है ना, हर बार स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बोलना है. चलो थर्ड मेथड प्रिपरेशन का फ्रॉम नाइट्राइल्स में भी देखो एन है ना, टीएन होता है ना, नाइट्राइल मतलब सीएन होता है. तो अपन जितने भी अभी तक मेथड देखे उनमें एन कहीं ना कहीं था या अपन ने ऐड किया. जैसे देखो फर्स्ट वाले में नाइट्रोएल्केन था, तो नाइट्रोएल्केन में एन था. सेकेंड वाले में अल्किल हालाइड लिए, अब उसमें एन नहीं था, तो एन ऐड करने के लिए अमोनिया डाल दिए. तो कहीं ना कहीं से तो एन लाना पड़ेगा ना, वरना अमाइन कहां से बना दोगे बिना नाइट्रोजन के. तो अब क्या ले रहे हैं अपन? नाइट्राइल, सीएन में है एन. ठीक है, ओके. क्या करना पड़ेगा इसका भी प्रोसेस? अब सीएन है ना, क्या डालना है एन में? हाइड्रोजन. रिडक्शन करेंगे ना भाई. अरे जैसे NO2 को आपने NH2 में कन्वर्ट करने के लिए भी तो H ऐड किया ना, और O रिमूव किया. अब यहाँ पे CN है आपके पास पहले से, आपको बस यहाँ पे NH2 करना है, रिडक्शन करोगे. राइट, क्लियर? पर देखो फिर सिर्फ ऐसा मत कर देना कि CnH2 बना देंगे, ये गलत हो जाएगा. N ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्डेड है यहाँ पे कार्बन के साथ, तो यहाँ पे फिर और कनेक्शन नहीं कर पाएगा.
तो ये बॉन्ड छूटेगी, कार्बन पे भी हाइड्रोजन जाएगा और नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन जाएगा। मतलब नाइट्रोजन कार्बन से बात कर रहा है कि देख अपन अपनी बॉन्ड हटा रहे हैं, हाइड्रोजन ले लेंगे बदले में, तो वो भी अपनी दो बॉन्ड हटा देगा, दो हाइड्रोजन इसको देगा और दो हाइड्रोजन खुद रखेगा। समझ रहे हैं क्या? तो रिडक्शन तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, लिखो। हाँ, लिखेंगे हाइफन डाल के, एलिफैटिक एंड एलिफैटिक एंड एयर एल्किल, एलिफैटिक एंड एयर एल्किल प्राइमरी अमाइंस, एयर एल्किल, ए आर फिर अल्किल, ए एल के वाई एल, एयर एल्किल बोलते हैं इसको ना। अल्किल अलग है, एरिल अलग है, एयर एल्किल अलग है। बताता हूं क्या है ये। एलिफैटिक एंड एयर एल्किल प्राइमरी अमाइंस कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, can be easily prepared, can be easily prepared by the reduction of corresponding nitriles, by the reduction of corresponding nitriles. अगेन रिडक्शन के दो मेथड्स, डायरेक्ट वाला हाइड्रोजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, या फिर एजेंट वाला LiAlH4 NaBH4 वही यूज करेंगे ना। तो क्या लिखे, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स आइदर कैटेलिटिकली, आइदर कैटेलिटिकली, कैटेलिटिकली, ठीक है, with H2, either catalytically with H2 and nickel, H2 and nickel, or or chemically with, or chemically with, or chemically with LiAlH4, or chemically with LiAlH4, or सोडियम, और सोडियम एंड अल्कोहल, सोडियम इन अल्कोहल का, सोडियम इन अल्कोहल, Na C2H5OH है ना, Na C2H5OH। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखते हैं इसका। तो अल्किल नाइट्राइल ये रहा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा अल्किल नाइट्राइल। और एरिल नाइट्राइल क्या होगा, वहां भी बेंजीन रिंग बनाओगे ना, और इसी में सीधा ट्रिपल बॉन्ड N मत लगा देना कि इसके कार्बन के साथ नाइट्राइल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, पूरा नाइट्राइल ग्रुप लगता है ऐसे, समझे? तो ये आपका एल्किल नाइट्राइल, ये एरिल नाइट्राइल। अब देखो जो भी एडिशन होना है वो एन पे ही होगा ना, अमाइन तो यही बनने वाला है, मतलब ये चेंज होने वाला होगा RCH2NH2 पर, और ये चेंज हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग CH2NH2। मैंने बोला दोनों दो दो हाइड्रोजन बांटेंगे, तो वो ऐसे बांटेंगे। अब ये जो बनाना यही है आपका अर अल्किल अमाइन। क्यों उसको अर अल्किल बोल रहे हैं, कोई बताएगा क्यों अर अल्किल बोल रहे हैं? क्योंकि अमाइन ग्रुप सीधा अरिल में नहीं लगा है। अगर सीधा अरिल में लगा तो आप इसको बोलते एरिल अमाइन और नाम दे देते एनिलीन। ये एनिलीन थोड़ी ना है भाई, ये वही आपका बेंजिल नाइट्राइल, बेंजिल है ना ये। इतने ग्रुप को तो अपन हर बार बेंजिल बोले, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड, तो बेंजिल नाइट्राइल, बेंजिल नाइट्राइल कल भी देखे थे अपन। ठीक है, तो इसी यही एग्जांपल आपका अर अल्किल का है। तो अर अल्किल क्यों आया, ये अर, ये अल्किल, अर अल्किल, अर आया है अरिल से और अल्किल आया है अल्किल से, अर अल्किल। इसमें अरिल नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका जो एन है वो कार्बन पे पहले से ही लगा हुआ है, और वो कार्बन आपके बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। तो जो भी अमाइन बनेगा वो एल्किल वाले कार्बन वाले एन पे ही बनेगा, यानी कि हमेशा वो अल्किल कार्बन पे ही अमाइन अटैच होगा, बेंजीन रिंग पे अमाइन अटैच नहीं हो पाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए दोनों रिएक्शन कंप्लीट करो। ये दोनों रिएक्टेंट हो गए ना, मैंने प्रोडक्ट भी लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, H2H2 लगाना है और एरो के ऊपर निकल निकल लिखना है, लिख दो, +H2 और एरो के ऊपर सिर्फ निकल नहीं, दूसरा वाला भी लिख देना, निकल के अलावा अपन क्या बोले, सोडियम इन अल्कोहल। कई बार सोडियम अमेल्गम भी यूज करते हैं क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है ना, तो अपन मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके उसका एलॉय बना देते हैं अमेल्गम, और फिर उसको यूज करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अपन को सोडियम को रिएक्ट नहीं करवाना, तो उसकी रिएक्टिविटी हमारे किसी काम की नहीं है। सुन रहे हो क्या? सोडियम की रिएक्टिविटी यहाँ पे हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि सोडियम तो कैटलिस्ट है ना, तो रिएक्ट थोड़ा करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। ये थर्ड मेथड था। पहला मेथड नाइट्रो, सेकेंड मेथड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, एंड थर्ड मेथड नाइट्राइल से बनाए हैं अपन। तो अभी तक दो में रिडक्शन किए और एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला बढ़े आगे। फोर्थ मेथड, फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स। जल्दी बताओ अमाइड्स क्या होते हैं, फटाफट। अमाइड्स क्या होते हैं? CONH2। देखो यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है। बढ़ाओ आगे। फ्रॉम अमाइड्स, ये हमारा फोर्थ मेथड है ना, फ्रॉम अमाइड्स। और अमाइड्स होते क्या है? RCONH2। अब बताओ क्या प्रोसेस करोगे अगेन? फिर रिडक्शन होगा, बस O रिमूव करना है। NH2 तो है ना, तो क्या रिमूव करना है? O के रिमूवल को भी तो रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन करना है। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, 1 degree, 2 degree, and 3 degree amines can be prepared by the reduction of, can be prepared by the reduction of, can be prepared by the reduction of the corresponding amides with with LiAlH4, corresponding amides with LiAlH4 in ether followed by hydrolysis. अमाइन नहीं, अमाइड। अमाइन तो बना ही रहे भाई, तो अमाइन बनाने के लिए अमाइन क्यों लेंगे? सुना क्या? अमाइड्स लिखा हो ना, DES है वो, NES नहीं है। बस एक N और D का फर्क है, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग अमाइड्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो एक ही स्टेप में लिखते हैं दोनों को। आप RCONH2 लोगे अगर, है ना, और क्या ले रहे हैं अपन? फर्स्ट स्टेप में LiAlH4 reducing agent in ether, एंड सेकेंड स्टेप ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, वाटर। तो आपको मिलेगा RCH2NH2, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलिए सेम रिएक्शन ना मुझे आप 2 डिग्री और 3 डिग्री करके दिखाओ। 2 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री बनाओगे तो आपको अमाइड भी वैसा ही लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा अपने आप 2 डिग्री, है ना, कि यही लोगे और 2 डिग्री बना दिए, कैसे बनेगा उसी से 2 डिग्री? आपको अमाइड को भी 2 डिग्री लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है? ओ रिमूव करेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे 2 डिग्री अमाइड? एग्जाम्पल लेके बना लो। इस R की जगह CH3, फिर ये CO तो रहेगा ही, अमाइड में CONH2 तो है ना, तो अब ये NH में से ही एक H हटा दो और यहां लगा दो एक और CH3, बन गया 2 डिग्री। अरे 2 डिग्री ऐसी तो बनाते हैं, H को हटाते जाओगे, अल्किल ग्रुप लगाते जाओगे। ठीक है, और बताओ 3 डिग्री कैसे बनेगा? CH3 CON CH3, एक के बाद एक मत लगा देना, समझ रहे हैं क्या? तीनों नाइट्रोजन के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे। हाँ चलिए, रिएजेंट सेम रहेगा हमारा, स्टेप सेम रहेंगे।
बस अब यहाँ पे 2 डिग्री बना दें, यहाँ पे 3 डिग्री, ये बना पाओगे? जो भी बन रहा है अमाइन ना, मुझे उसका आईयूपीएसी नेम बताना, मैं समझ जाऊंगा आपने सही बनाया कि नहीं। दोनों का आईयूपीएसी नेम चाहिए मुझे। ऐसे देखने से कॉपी में अपने आप नहीं आ जाएगा, लिखना पड़ेगा। जैसे इसको बताया हूँ भाई वैसे ही लिखना है इसको भी। कैसे करता है, एकदम बोला टाइप बैठे रहता है। क्या आपको देखो इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? बस वो सीओ की जगह CH2 आया है बस। तो यहां भी वही होगा, सीओ की जगह CH2, सीओ की जगह CH2, खत्म। वापस बोल। एन मिथिल इथेनामाइन, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक, यहाँ पर मिथिल है ना, तो एन मिथिल इथेनामाइन। हाँ, और यहाँ पर हाँ बड़ा वाले के साथ, बड़ा वाला आपका पेरेंट होगा। हाँ तो ये आपका हो गया CH3 CH2 NH CH3। इसी को नाम दिया अपन ने कि ये आपका पेरेंट है और N में कनेक्टेड है एक मिथिल, तो N मिथिल इथेनामाइन। और यहां पर अब N में आपका 2 मिथिल कनेक्टेड है और यहां पर एक इथिल कनेक्टेड है। तो NN, क्योंकि दोनों है ना और दोनों मिथिल है, तो NN डाइमिथिल इथेनामाइन, करेक्ट। नमन पीछे तो कल देखे भाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। चलिए ये आपका हुआ फोर्थ मेथड। दो और मेथड है, फिफ्थ लिखेंगे। फिफ्थ, फिफ्थ अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। फिफ्थ, इसका एक रिएक्टेंट अपन पढ़ चुके हैं, थालामाइड, याद आ रहा है? थालिक एसिड लिए थे और थालिक एसिड में से थालामाइड बनाए थे। चलिए लिखेंगे गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, GABRIEL, गैब्रियल थालामाइड। स्टार्टिंग पी से होगा, PHTHALIMIDE, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। इसके पहले थालामाइड बना था, ये थालीमाइड है ना। थालामाइड में CONH2 था दोनों जगह, और यहां पर क्या है, सिर्फ CONH रहेगा। याद दिलाता हूं, ये था हमारा थाइलिक एसिड, क्या नाम था इसका? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोल सकते हो, है ना, बट थाइलिक एसिड कॉमन नेम। और इसमें अपन ने अमोनिया ऐड करवाया था, तो एक अमोनिया इसके पास ऐड होगा और एक अमोनिया इसके पास, तो ऐड होगा NH2NH2, पानी रिमूव होगा और ये बनेगा आपका दोनों में CONH2 CONH2। ये अमाइड वाला रिएक्शन है। अपन ने बोला था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके चारों डेरिवेटिव बनाएंगे, तो अमाइड इससे बनाते थे अमोनिया ऐड करा के, ये बना, ये थालामाइड है, ये थालामाइड है। फिर इन्हीं दोनों का मिला के जब एक अमोनिया निकाल दोगे, इन दोनों का मिला के एक अमोनिया निकालेंगे, तो इसका पूरा गायब कर दो, इसका एक H गायब करो, तो अब ये जो बच गया ना, इसको ही अपन थालीमाइड बोल रहे हैं। ये CO, ये CO, और दोनों के लिए NH कॉमन, समझा गया? इसी से बनाएंगे अपन आगे अमाइन, पर ये अपन बनाना सीखे हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। चलो लिखेंगे, इट इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, it is a very convenient method for the preparation of, it is a very convenient method for the preparation of pure aliphatic, pure aliphatic, pure aliphatic and air alkyl primary amines, and air alkyl primary amines, pure aliphatic and air alkyl primary amine, air alkyl primary amine, full stop. Thalamide on treatment with thalamide on treatment with alcoholic KOH, thalamide on
treatment with alcoholic KOH gives potassium thalamide, gives potassium thalamide, gives potassium thalamide, gives potassium thalamide, which on heating with which on heating with suitable alkyl which on heating with suitable alkyl or air alkyl halide gives 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 n substituted thalamide, gives n substituted thalamide. Full stop. These upon hydrolysis with dilute HCl, which this upon hydrolysis with dilute HCl or with alkali, दोनों में ही पानी है, or with alkali gives primary amines, gives primary amines. ठीक है, चलो रिएक्शन समझते हैं कैसे हो रहा है। चालू तो यहीं से करेंगे, थालीमाइड। ठीक है, इसमें पहला अपन ने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप अपन अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे। ये लिखा है फर्स्ट स्टेप कि वी विल फर्स्ट रिएक्ट इट विथ व्हाट, अल्कोहलिक क्यूएच। तो उससे क्या बनेगा, पोटेशियम थालीमाइड, यानी कि इन दोनों का मिला के ना पानी बाहर कर देना, जो बचा लगा देना। ऐसे याद रखना कि अल्कोहलिक क्यूएच है तो कुछ तो रिमूव करता है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अपन अल्कोहलिक क्यूएच से कराते थे, या पानी हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये CO, यहाँ पे ये हो गया CO, और ये हो गया आपका N, वो निकला है वहां से, तो NK, हाँ N नेगेटिव K पॉजिटिव, करेक्ट। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है पोटेशियम थालीमाइड, विच ऑन रिएक्शन विथ सुटेबल अल्किल या एयर अल्किल हालाइड। तो चलो अल्किल हालाइड लेते हैं, C2H5I ले लू, हाँ, तो यहां से KI रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, KI। पता है कौन सा रिएक्शन होने वाला है, अल्किल हालाइड कहीं भी आता है ना, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचा करो। सुन रहे हैं क्या, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये है हमारा 1 डिग्री अल्किल हालाइड। करेगा बैक अटैक, आई बाहर निकलेगा, है ना, आई बाहर निकलेगा ना, तो के साथ मिलकर KI बना लेगा। अरे दिख नहीं रहा आपको, आई हटेगा और ये दूसरा नेगेटिव जुड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन यही तो होता है, पहला हटेगा तब तो दूसरा जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बनेगा इससे अपने को, एन सब्स्टिट्यूटेड थालीमाइड, एन सब्स्टिट्यूट थालीमाइड बोले ना, यानी कि ये तो पूरा बनाते चलो, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है ना। यहां भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, जो चेंज होगा यहां पर होगा, यही तो जाके अटैक किया ना इसके ऊपर, तो एन के बाद C2H5 लगा दो, यही है एन सब्स्टिट्यूटेड थालीमाइड। ठीक है, क्लियर है। लास्ट स्टेप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेस के साथ, सुन रहे, तो C2H5NH2 ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और बताओ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, पानी फिर से डाल दोगे ना, ये फिर से थालिक एसिड बन जाएगा, जिससे वो बनता है, अभी बना के दिखा ना थालिक एसिड से, तो प्लस थालिक एसिड, थालिक एसिड क्या हो जाएगा आपका, COOH COO
हैलिक एसिड, इसी से वापस से आप थालीमाइड बना सकते हो। अमोनिया ले आओ, अमोनिया उसको फिर से थालीमाइड बना देगा। अच्छी अच्छी बात है ना, थालिक एसिड फिर से मिल गया, ताकि थालीमाइड बनाने के लिए हमें फिर से थालिक एसिड नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन बन रहा है यहां पर, क्यों? हाँ, ये 1 डिग्री SN2 आपके 1 डिग्री देते हैं ना, स्टेरिक इंटरेस्ट हो जाएगा अगर आप SN ये 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लोगे, यहाँ पे बैक अटैक नहीं कर पाएगा वो। और इसलिए अरिल हालाइट अरिल अमाइन भी नहीं बना रहे, अर अल्किल बना रहे हैं। अर अल्किल तो 1 डिग्री हो जाएगा ना, देखो ये आपका अर अल्किल वाला, आप टॉल्विन ले लेना, टॉल्विन क्या ले लोगे? टॉल्विन, ये आपका अर अल्किल है टॉल्विन, इसको लोगे तो बन जाएगा। टॉल्विन भी नहीं, अपन को खैर वो लेना है ना, हालाइट। दिख रहा है ये वाला हालाइट? इसकी जगह ये 1 डिग्री एलिफेटिक हो गया, और ये 1 डिग्री अर अल्किल हो गया। 1 डिग्री है, ये आपका क्या फिफ्थ मेथड था ना? फिफ्थ मेथड था ना ये? तो लास्ट सिक्स मेथड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के प्रॉपर्टीज में आएंगे। सिक्स मेथड लिखेंगे, सिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स मेथड बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन, HOFMAN, इनको बहुत प्यार था अमाइन से, लगता है ना। एक हॉफमैन अमोनोलिसिस कर दिए थे, उसके बाद भी चुप नहीं बैठे, एक और बनाया अमाइन का तरीका। एक बना दिए थे ना तो हो गया था खत्म, तो बनाना दूसरा एक और में। बट उसमें एक ड्रॉबैक था ना, रुक नहीं रहा था वो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में, बनाए पड़ा था सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, टर्श, क्वाटरनरी, इसलिए शायद बनाए होंगे कि लोग बाद में गाली देंगे कि बनाया भी तो ऐसा मेथड बनाया जिससे 1 डिग्री बन नहीं पा रहा है ना। चलो, लास्ट मेथड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ, बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? डिग्रेड करना, मतलब कुछ रिमूव करना, डिकम्पोज टाइप का, है ना। बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, रिएक्शन का एक नाम भी है, ब्रैकेट में लिखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, HOFMANN, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड। ब्रोमीन भी लेंगे, अमाइड भी लेंगे, इसलिए नाम पड़ा है ब्रोमामाइड। अमाइड आपको पता है CONH2, है ना। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जो अपन अमाइड लेने वाले हैं ना, उससे एक कम कार्बन वाला अमाइन बनने वाला है, 1 कार्बन लेस। इसलिए बनाया होगा उन्होंने मेथड कि कहीं आपको अगर एक कार्बन कम वाला चाहिए तो ये यूज करेंगे। कन्वर्जन में काम आते हैं ये रिएक्शन जनरली, कि आपको बोल दिया है कि आपके पास प्रोपेनामाइड है, प्रोपेनामाइड, कन्वर्ट प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइन, एक कार्बन कम होना चाहिए, यही मेथड है। देखो, when a primary amide is treated with, when a primary amide is treated with, when a primary amide is treated with an aqueous or alcoholic solution of KOH, aqueous or alcoholic solution of KOH and bromine, Br2 bromine, comma, it gives a primary amine, it gives a primary amine, it gives a primary amine which has 1 कार्बन atom less than, इसको अंडरलाइन जरूर करना है ना, it gives a primary amine which has 1 कार्बन atom less than the original amide, which has 1 कार्बन atom less than the original amide.
ओरिजिनल अमाइड में अगर 4 कार्बन है तो अमाइन 3 कार्बन का बनेगा, ओरिजिनल अमाइड। ठीक है, चलिए इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे। आर CONH2, क्या क्या लिया हमने, KOH एंड ब्रोमिन, KOH एंड ब्रोमिन। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे तो 1 डिग्री का फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगा, RNH2 प्लस K2CO3। देखो वो एक कार्बन इधर गया है, सुन रहे, जो कार्बन निकला ना वो K के साथ गया है, प्लस KBr प्लस H2। ये हमारा जल रहा है, जिसमें ये 3 प्रोडक्ट हर बार कॉमन होंगे, सुन रहे हैं क्या, 3 प्रोडक्ट हर बार कॉमन। एक एग्जांपल लेके बना तो प्रोपेनामाइड ही ले लो, प्रोपेनामाइड और बेंजेनामाइड दोनों का रिएक्शन करके दिखाओ तो। एक मैंने बोला प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड और एक बेंजामाइड, दोनों का रिएक्शन से मुझे अमाइन बना के दिखाइए जल्दी से। बेंजामाइड एंड प्रोपेनामाइड, हाँ नहीं नहीं, मतलब अब उन्होंने तो KOH ही लिया था अल्कोहलिक वाला, है ना। अब अगर अपन को करना है तो अपन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना, बट उन्होंने NaOH का ट्राई नहीं किया है। बैठो ना बैठो, चलेगा, चलेगा। बट वहां पे हर जगह ऐसा नहीं होगा ना, जैसे अपन जो वो पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड, वहां अगर आप सोचोगे कि मैं अल्कोहलिक KOH की जगह NaOH ले लूं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे ना फिर, वो Na2CO3 हो जाएगा और वो NaBr हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के छोड़ देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, तो 6 मेथड हो गए अमाइन के, है ना। अच्छा इसको कंप्लीट कर लिए, ये क्या लिया आपने, CH3 CH2 CONH2 और ये आपका बेंजीन और यहाँ पे CONH2। रिएजेंट सेम रहेंगे, बाई प्रोडक्ट्स भी सेम रहेंगे। यहां बनेगा इथेनामाइन CH3 CH2 NH2 और यहां बनेगा आपका एनिलीन। ठीक है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे।